हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, क्या इसकी यूनिट होती है, कैसी क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जैसे एक्सेलरेशन के बारे में अगर देखना हो तो हमने स्पीड में किसके बारे में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वेलोसिटी क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वैसे ही एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में किस रेट से चेंज हो रहा है। सपोज अगर आप घर से निकले हो, अगर स्कूल तक जा रहे हो तो आप अपनी स्पीड बढ़ाते हो। कहीं पे अगर रोड अगर खाली, अगर ट्रैफिक नहीं है तो आप उस समय अपनी वेलोसिटी बढ़ाते हो, इंक्रीज करते हो। ठीक है, यानी एक्सेलरेटर हम लोग क्या होते हैं, एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो कुछ ना कुछ उसका एक रेट होता है कि 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है, या 2 सेकेंड में 50 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ उसका एक रेट होगा। तो वही जो रेट होता है वही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन हमें क्या बताएगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये चेंज हो सकता है कभी इंक्रीज होगी वेलोसिटी और कभी डिक्रीज होगी। दोनों के लिए वैसे अलग अलग हम लोग नाम देंगे। ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, ए से कहाँ तक जा रहा है, बी तक। जब वो ए पे था तो उसके पास वेलोसिटी यू थी, और जब बी पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी v हो गई। कितनी हो गई, v। तो अब यहाँ पे अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना हो, और ये कितने टाइम में हुआ, t टाइम में, मतलब a से b तक कितने टाइम में जा रहा है, t टाइम में। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, तो हमने एक्सेलरेशन क्या देखा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी किसी भी क्वांटिटी में जो चेंज होने का रेट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उस क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम इंटरवल। क्या आया, टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम में वो चेंज आया है। ठीक है, तो जैसे मान लो सपोज चेंज इन वेलोसिटी अगर देखना है तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी, v, इनिशियल वेलोसिटी u, कितने टाइम में हुआ, t टाइम। तो यही हमारा क्या हुआ, एक्सेलरेशन। इसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग, a से। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a से। एक बात देखो, यही v माइनस यू बाई टी को, v माइनस यू हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा v से। कैसे लिखते हैं, डेल्टा v से। ये डेल्टा v क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटी में जो चेंज होता है उस चेंज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो डेल्टा ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे मान लो s में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो किससे लिखेंगे, डेल्टा s से। r में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो डेल्टा r से। v में कुछ चेंज हुआ तो डेल्टा v। इसको क्या पढ़ते हैं, डेल्टा v। ठीक है, ज़्यादा डरने वाली कुछ बात नहीं, बस एक सिंबल है उसका यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, टाइम में जो चेंज आया तो जो टाइम इंटरवल हुआ उसको क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी डेल्टा v अपॉन कितना, डेल्टा t। यही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी होती है। तो अब एक बार देखो, चेंज इन वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि वेलोसिटी हमने देख रखा है कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। टाइम इंटरवल कैसी क्वांटिटी, स्केलर। तो जब भी एक वेक्टर को एक स्केलर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमें, वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या मिलेगा अपने पास, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो किसके डायरेक्शन में, इसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में, तो चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी। तो इट्स डायरेक्शन विल बी in the direction of change in velocity, in the direction of change in velocity। ठीक है, चेंज इन
वेलोसिटी के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी, जिस डायरेक्शन जो भी चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके यूनिट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो अगर एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट अगर देखें तो क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड अपॉन कितना सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट के तौर पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, सीजीएस यूनिट जो आएगा वो किसके बराबर, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके अलावा और क्या यूज कर सकते हैं, किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। ठीक है, बाकी वैसे यूज करने के लिए बहुत सारे यूज कर सकते हैं, मिलीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पर मिनट स्क्वायर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेंथ का एक होना चाहिए और अपॉन टाइम के यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या होगा एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब ये जो एक्सेलरेशन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तीनों चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो क्या शो करता है, नेगेटिव है तो क्या शो करेगा और जीरो है तो क्या शो करेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। एक बार देखते हैं कि जो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जो साइन होते हैं वो क्या बताएगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर फोर्स बताता है। ठीक है, कि अगर मान लो हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट हम लोग कंसिडर करते हैं, इस ऑब्जेक्ट पे हम लोग अगर जब भी इसका मोशन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव लेने के लिए फ्री रहते हैं। ठीक है, आगे आपको यूज भी आएगा इस चीज़ का। तो अगर मान लो मैंने इसको पॉजिटिव लिया और इसको नेगेटिव लिया, तो अगर मैं ये बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, यानी ये क्या बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट का पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। अगर पॉजिटिव है तो ये क्या बताएगा कि इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है या इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, अगर नेगेटिव है मतलब ये अगर एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब हमने अगर पॉजिटिव इधर माना है मतलब उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है या उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स पीछे लग रहा है। सिर्फ यही बताता है कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है या फिर उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो साइन होता है वो हमें क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और फोर्स, एक्सेलरेशन या फिर फोर्स का डायरेक्शन बताता है कि किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है या किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मान लो जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाए, ठीक है, अगर जीरो हो जाए तो उस केस में क्या होगा, चलो इसको अभी देख लेते हैं भाई। चलो ये क्या हो गया, डायरेक्शन जो भी साइन होगा वो क्या बताएगा हमें, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या फिर फोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ये अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर हमें पता है तो किस केस में वेलोसिटी इंक्रीज होगा, किस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने का सारा हम लोग देखते हैं। तो जब भी जैसे मान लिया हमने क्या होता था, अगर v इधर की तरफ है और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी क्या है, इधर की तरफ है, तो आइए सबसे पहले जब इस ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो उससे पहले एक डायरेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो मान लो ये हम लोग डायरेक्शन क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और ये डायरेक्शन को क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। जब भी ऑब्जेक्ट अगर आप ये वन डायमेंशनल मोशन हो यानी स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर मूव कर रहा हो, उस केस में आप किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और किसी भी डायरेक्शन को नेगेटिव लेने के लिए फ्री हो। ठीक है, अगर मान लिया वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर ही, यानी ये क्या शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बताता है हमें कि वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट मूव भी इधर ही कर रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, यानी मैं इधर चल रहा हूँ और मुझे कोई पीछे से फोर्स लगा रहा है, यानी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस केस में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, एक और केस देखते हैं कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर सपोज वो इधर की तरफ मूव कर रहा है और इधर की तरफ ही एक्सेलरेशन ही, ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। तो अब एक बात बताओ, मैं अगर इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ और मुझे पीछे के डायरेक्शन से में ही
इधर के डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा है तो भी उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी एक बात देखो कि ये बोलना कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये कैसा है, गलत होगा। ये क्या सही स्टेटमेंट क्या होगा कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का साइन सेम हो, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, अगर दोनों का साइन कैसा हो, सेम हो, तो उस केस में वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और दोनों का साइन अपोजिट तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो क्या लिख सकते हैं कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है, अगर दोनों पे सेम डायरेक्शन है देन वेलोसिटी विल इंक्रीज, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो नेगेटिव हो, वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, अगर मान लो अपोजिट हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट अगर इधर की तरफ मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में, ये कैसा केस है, मैं इधर मूव कर रहा हूँ, कोई पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर मान लो सपोज ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है और मैं फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, यानी एक्सेलरेशन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस केस में भी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है फिर भी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में क्या बोलेंगे कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो उस केस में वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यानी कि इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन अपोजिट डायरेक्शन, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या होगी, देन वेलोसिटी विल डिक्रीज, वेलोसिटी विल डिक्रीज, उस केस में वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जब भी अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तो वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर जीरो हो जाए, क्या हो, जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा हो जाए, एक्सेलरेशन। अब एक बात देखो, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, तो हमने एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया कि तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन कितना, टाइम इंटरवल, ये लिखा अपन ने। तो एक बात देखो, एक्सेलरेशन अगर जीरो हुआ तो ये क्या शो कर रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो क्या बताएगा कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, जीरो। और अगर कोई क्वांटिटी में अगर कोई चेंज ही नहीं होता है तो वो क्वांटिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट, यानी उस केस में वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट, वेलोसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी अगर आप सपोज इधर के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो कंटिन्यूसली आप क्या होगा, 10 मीटर पर सेकेंड से इसी डायरेक्शन में मूव करते जाओगे। ठीक है, अगर मान लो कि ये ऑब्जेक्ट अगर सपोज इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो इधर ही कंटिन्यूसली वो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा एक ऐसे देखो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से इधर मूव कर रहा है, ठीक है, थोड़ी देर बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, ये इधर की तरफ लेफ्ट टर्न लिया और 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करने लगा। अब मैं ये पूछूं कि क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है या नॉन जीरो, सोचो कि यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा था, फिर बाद में इधर की तरफ लेफ्ट टर्न लेके इधर जाने लगा। अब मैं पूछूं कि एक्सेलरेशन जीरो है या नहीं, तो आप ये एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो नॉन जीरो है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि एक बात देखो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो कब होता है कि जब चेंज इन वेलोसिटी क्या हो, जीरो, यानी वेलोसिटी में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ से देखो वेलोसिटी पहले इधर की तरफ थी और वेलोसिटी बाद में इधर, तो वही वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अगर कोई एक चीज़ चेंज हो गई कि मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों ही चेंज हो जाए, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए और डायरेक्शन, तीनों केस में हम क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गया है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं है, और अगर जीरो नहीं है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नॉन जीरो। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट हमने एक और पॉइंट देखते हैं कि जैसे इस केस में जो देखा था कि सपोज यहाँ जो वेलोसिटी इधर की तरफ थी, एक्सेलरेशन पीछे था, इस केस में क्या हो रही थी कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, एक और केस देखा हमने कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अपोजिट है। ठीक है, इस केस में भी क्या था, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस ये जो एक्सेलरेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। इसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। कि वैसा एक्सेलरेशन जिसके कारण अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। ठीक है, यही जैसे मान लो सपोज हम लोग अगर अभी 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्रेक अप्लाई करता हूँ जैसे, तो क्या होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो वो उस समय जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। उसी को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर कभी कभी क्या बोला जाता है, डिसेलरेशन। तो क्या लिख सकते हैं कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू विच, एक्सेलरेशन ड्यू टू विच velocity decreases, due to which velocity decreases is called retardation। ऐसे एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे, डिसेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो उसमें क्या हो रहा था कि जो भी चीज़ें चेंज हो रही थी वो कांस्टेंट रेट से चेंज होना था। कि अगर सपोज यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट था तो वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज होना चाहिए। यहाँ भी वही बात है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रही है तो वो उस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये अगर सपोज एक पर्सन ए से बी तक जा रहा है, ठीक है, ए से बी तक जा रहा है। अब इस केस में क्या देखा हमने कि ये 0 से लेकर के 1 आवर में, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 0 से 1 घंटे के बाद कितनी वेलोसिटी, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर 1 से लेकर 2 सेकेंड आवर में कितना, तो 140 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमने देखा कि हर एक 1 घंटे में जो वेलोसिटी है वो कितने से बढ़ रही है, 20 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज हो रही है। यानी हर एक 1 घंटे में जो चेंज होने का रेट है, यानी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes by equal changes with a constant rate, changes with a constant rate, changes with a constant rate, then acceleration of object, then acceleration of object is called uniform acceleration, is called uniform एक्सेलरेशन। वैसे एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लो कि अगर किसी बॉल को हमने ड्रॉप किया, सपोज एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, जैसे ड्रॉप करते तो उस समय इसका एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेंगे। तो ये क्या बताता है कि हर एक सेकेंड में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होगी। जैसे अगर t = 0, मतलब t = 0 का मतलब हुआ जिस समय हमने ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो अगर t = 0 पे उसकी वेलोसिटी 0 है तो 1 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड। अगले 1 सेकेंड पे t = 2 सेकेंड पे 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि हर एक सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड का।
ठीक है। तो ये जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे एक्सेलरेशन का एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। मान लो दूसरा सेकंड हमारा कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रही, चाहे वो मैग्नीट्यूड में हो या चाहे डिस्प्लेसमेंट में हो। सपोज एक पर्सन यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना 0 से 1 आवर में क्या हो गया कि उसकी स्पीड कितनी 120 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे बाद उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ी देर बाद वो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। ये कितना 1 से लेके 2 सेकेंड आवर में। नेक्स्ट वो इधर की तरफ जाने लगा, ठीक है, वो कितने से, तो 10 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस तरीके का अगर चेंज हो रहा है कि या तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ में देखें तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, यहाँ से यहाँ में डायरेक्शन सेम नहीं है, तो कोई भी हो, या तो मैग्नीट्यूड हो या फिर डायरेक्शन में चेंज होने का रेट हो, ठीक है, या दोनों ही हो। तो अगर डायरेक्शन चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो हो, चाहे मैग्नीट्यूड चाहे डायरेक्शन या फिर दोनों में अगर कांस्टेंट नहीं हो, तो कैसा ही एक्सेलरेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं कि इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी क्या, तो ना तो ये अपने पास क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड में होना चाहिए या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों, किसी में भी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is not constant, is not constant, then acceleration of object is called non-uniform acceleration, is called non-uniform acceleration, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्ट को, ऐसा एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है।